हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सो या गाइज, आप सब ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए हैं मेरे हर वीडियो पे। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं दिल से चाहती हूँ और मैं यूनिवर्स से भी प्रे करती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी इस दिव्यता से जुड़े हैं, उन सब की हर विश पूरी हो। और जो भी मुश्किलें हैं या जो भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वो मुश्किलें बहुत जल्द आपकी लाइफ से चली जाए और आप हमेशा आगे की ओर बढ़ें। एक मेरी व्यूअर हैं प्रियम वदवेम्बर 2378। तो प्रियम वदवेम्बर जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को दिए हैं, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए और आपकी जो भी विश है वो हर विश बहुत जल्द पूरी हो। तो एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की ओर से। आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा आ रही है, एक नई शुरुआत आ रही है और कोई इनर पावर है जो बहुत जल्द जो है वो जागने वाली है। तो उसको आगे ले जाइए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। या प्रियम वदवेम्बर जी, आई होप ये मैसेज आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलते हैं रीडिंग की ओर। बाकी व्यूअर्स वेट कर रहे हैं। तो ये एक जनरल चेक रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है गाइस। तो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि कुछ व्यूअर्स हैं जो कमेंट्स करते हैं कि उनको राशियां जाननी है, बट एक मेरी व्यूअर है, उन्होंने कमेंट्स किया है कि राशि के अकॉर्डिंग अगर आप मैसेज देंगी तो कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी रीडिंग करती हूँ वो राशि के अकॉर्डिंग नहीं करती, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग होती है। मैं जो भी ये रीडिंग पिक करती हूँ, जो भी मैसेज पिक करती हूँ, वो आप लोगों की एनर्जी के अकॉर्डिंग पिक करती हूँ। तो आप जैसा कंफर्टेबल हो उस तरह से उस मैसेज को आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी राशि के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप चाहें तो अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या जो भी मैसेज आते हैं अगर आपकी सिचुएशन से मैच होते हैं तो भी आप उस रीडिंग को ले सकते हैं। तो या आई होप आप क्लियर हो गई होंगी या हो गए होंगे जो कोई भी हैं। तो यस, चलते हैं शिव शक्ति की ऊर्जा से, देखते हैं आज क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। तो अगर किन्हीं व्यूअर्स के मन में कोई सवाल, कोई मैसेज या किसी तरह की कोई उलझन हो तो डेफिनेटली मन में रखिए, उसको प्रे करिए भोलेनाथ से। उनका टाइम चल रहा है, अभी 1 वीक है। तो स्टिल मैं चाहूंगी कि भोलेनाथ आपके उस सवालों का आंसर्स दे दें, आप उस उलझनों से जल्दी निकल जाएं। देखते हैं। हर हर महादेव, महादेव शक्ति। प्लीज भोलेनाथ मेरे व्यूअर्स को ब्लेसिंग्स दीजिए प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए भोलेनाथ, प्लीज महादेव शक्ति मैसेज दीजिए। माँ रक्षा काली की ब्लेसिंग्स आई हैं गाइस, आपको प्रोटेक्शन दे रही है नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट से। तो या रक्षा काली है तो डेफिनेटली हम सबकी रक्षा कर रही हैं और करती भी हैं। तो यस, इस प्रोटेक्शन के लिए, इस ब्लेसिंग्स के लिए आपको उनको धन्यवाद कहना है, उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। देखते हैं आज माँ रक्षा काली आप सबको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देती हैं। यस, अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। यस, माँ दी शक्ति मैसेज दीजिए। यस, एनी मैसेज, hermit, any other message please? बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, द हर्मिट का कार्ड है और रिलीज का कार्ड है, और बॉटम एनर्जी मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपको
डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप मूव ऑन करें। जो भी पास्ट में हुए हैं उसको आपको पीछे छोड़ना है और अब आपको आगे बढ़ना है। या जो भी आपने लाइफ से एक्सपीरियंस किए हैं, जो भी लाइफ से सीखा है आपने, उसको लेकर आप आगे बढ़िए। सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है और जो भी चीजें हुई हैं पास्ट में उसको रिलीज करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। तो यस, अगर किसी तरह के कोई ऐसे सिचुएशन रहे हैं पास्ट में आपके, तो उसकी बहुत जल्द एंडिंग हो रही है। जो भी चैलेंजेस हैं या कोई कठिनाइयां हैं, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि उसकी एंडिंग करके कोई नई बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। या तो जो भी चेंजेस आएंगे ना आपकी लाइफ में, किसी तरह का कोई परिवर्तन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि उस परिवर्तन को आपको एक्सेप्ट करना है, उसका वेलकम करना है। उनको बोलिए, यूनिवर्स को संकेत दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस परिवर्तन, और जो भी चेंजेस हैं आप रेडी हैं उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, चेंजेस को लाने के लिए। बहुत इंट्यूटिव दिख रहे हैं मुझे, या इंट्यूटिव हैं आप। आपका इंट्यूशन लेवल जो है वो हाई दिख रहा है, और यस आपकी लाइफ में अबंडेंस है। या आगे बढ़िए, आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आपके पास्ट लाइफ में या करंट सिचुएशन में अगर कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसे लोग हैं या थे, तो आपको उसको रिलीज करना है जो आपके लिए सही नहीं था। और यस, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है और कनेक्शन बनाना है डिवाइन के साथ। तो यस, यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ मैं आपके लाइफ में। तो आप हो सकता है कि बहुत स्पिरिचुअल हैं आप, और उसमें कुछ बड़ा परिवर्तन आपको आ सकते हैं। तो यस, आपको सेल्फ डिस्कवरी करने के लिए बोला जा रहा है। तो यस, आप जो कोई भी हैं प्लीज कनेक्ट हो जाइए। आपको डिवाइन बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं। कोई बड़ा परिवर्तन, कोई चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो उस चेंजेस को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। और यूनिवर्स को संकेत दीजिए कि यस आप रेडी हैं उस चेंजेस को लाने के लिए और मूव ऑन होने के लिए। देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। बहुत ही प्यारा मैसेज आया आपके लिए, या बहुत टाइम के बाद ऐसे मैसेजेस आए हैं गाइस। तो या कोई तो ऐसे व्यूअर हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो यस अब वो टाइम आ गया है कि अब आप आगे मूव ऑन करें या नेक्स्ट स्टेप लें। आप तो और ज़्यादा डीप कनेक्शन बनाइए, मेडिटेशन करिए, ओके, सेल्फ डिस्कवरी करिए। कोई सवाल मन में आते हैं अचानक से, कुछ ऐसे सडन से, मेडिटेशन के टाइम उसको पूछिए यूनिवर्स से, जिनको भी आप मानते हैं, डेफिनेटली उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए, कोई मैसेज है? यस, तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये कंफर्मेशन बता रहा है कि या पास्ट में चीजें रही हैं, कोई से सिचुएशन 1111 और 111 चल रहा है, तो इट्स अ कंफर्मेशन। तो ये चीजें जो है एंडिंग हो रही है आपकी, और आप एक नई शुरुआत की ओर आगे जा रहे हैं। तो यूनिवर्स ने ये कंफर्मेशन दे दिया है कि यस आप पास्ट में बहुत पेन में रहे हैं। आप समझो कि आपकी लाइफ एक तरह से मुझे यहाँ पे खत्म दिख रहा है, तो ये एक तरह का खत्म नहीं है, 10 नंबर का कार्ड है, तो 1 and 0। तो अब आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। उस नई शुरुआत के लिए आपको यूनिवर्स को धन्यवाद कहना है। हर चीजों के लिए आपको रेडी रहना है और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो यस, ये जो भी चीजें हैं, रिलीज का कार्ड आया था डिवाइन मैसेज में, तो इन सब चीजों को आपको रिलीज करना है। इस दर्द पेन को पीछे छोड़ दीजिए और न्यू बिगनिंग के लिए आगे बढ़िए। जो न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आ रही है ना, 111 चल रहा था और 1111, तो यस अब आपकी हर विश पूरी होगी। अगर आप चाहो तो विश मांग सकते हो, और अगर दिल में कुछ ऐसे रखे थे आपने, कुछ ऐसे विश, कोई ऐसा प्रे, तो डेफिनेटली उस चीज को सुना गया है। और यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और बॉटम एनर्जी मुझे टावर का कार्ड आया है। तो यस, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आए होंगे या करंटली कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो ये इसलिए है क्योंकि आप न्यू बिगनिंग में जा रहे हैं और नई शुरुआत में जो जा रहे हैं ना। 222 चल रहा था और 1221, तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो सोचेंगे वही चीजें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगी। ये मिरर नंबर होता है 1221 गाइस। तो यस, मैं भी इस कार्ड को देख के थोड़ा सीरियस हो गई हूँ। तो मुझे बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि ये जिनकी भी एनर्जी है, आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग मैं देख पा रही हूँ, और आप बहुत ही पास्ट में ना बहुत ही पेन से गुजरे हैं। आप आपकी लाइफ में बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन रहे हैं, ओके। तो उस वर्स्ट सिचुएशन को आपको होल्ड बैक नहीं करना है, आपको पीछे छोड़ना है, रिलीज कर देना है। रिलीज करके न्यू बिगनिंग की ओर आगे बढ़ना है। और ये जो रिलीज और न्यू बिगनिंग का जो फेज होता है ना बीच का, वो एक टावर का फेज होता है। तो किसी तरह का कोई परिवर्तन जब आता है स्पिरिचुअल में, तो डेफिनेटली एक टावर मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में। तो इस डजंट मीन कि आपको घबराना है या
यूनिवर्स से आपको शिकायत करनी है, नहीं। ये टावर मोमेंट उन सारी चीजों को गिराएगा। ये जो भी पास्ट में चीजें हुई है ना, जो आपके लिए सही नहीं है, तो ये टावर मोमेंट देकर ये सारी चीजों को हटाएंगी यूनिवर्स डिवाइन, ताकि आप न्यू बिगनिंग में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ें। सी ये कार्ड है, मुझे बॉटम एनर्जी आई है, इसके जस्ट नीचे था और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो यस, आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आप बहुत शांत नेचर के हैं। आप भी कभी कभी आप अकेले भी रहना पसंद करते होंगे। तो यस, आप हैं, आपका धरती से बहुत ज्यादा जुड़ाव है। हो सकता है कि आप भी अर्थ एंजल हो, आपको भी एंजल्स नंबर बहुत दिखते हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वहां पे भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला था कि आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है अभी। तो ये कार्ड कंफर्मेशन आ गया है कि यस, आपके एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, आप अर्थ एंजल हो सकते हैं। ये कार्ड मुझे बता रहा है, ये दोनों कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है। तो यस, आप हाईली एंड हाईली इंट्यूटिव हैं आप। ओके, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशंस की सुना करिए, अपने दिल की आवाज सुनकर आगे बढ़िए, वहां से आपको गाइडेंस मिलेगा। तो उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। देखते हैं, ये जो एनर्जी है ना, एक नया स्पार्क दिख रहा है, एक नई शुरुआत डिवाइन आपको दे रहे हैं आपकी लाइफ में। तो इस नई शुरुआत को लेकर अब आपको आगे बढ़ना है। ओके, एक नई ऊर्जा आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, एक नई शुरुआत, नया इनर पावर आपके अंदर जागने वाली है। तो उस इनर पावर को लेकर अब आपको आगे बढ़ना है, उस जर्नी में आगे बढ़िए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डिवाइन ने आपके लिए रखा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। सो लेट्स सी आज एंजल्स की ओर से क्या मैसेज है आपके लिए, क्या एंजल्स मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए एंजल्स, प्लीज एनी मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, या प्लीज प्रोवाइड करें। तो यस, इसको रिलीज करना है आपको और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़िए। वो जो नया इनर पावर जो जाग रहा है और जो नई ऊर्जा आपके अंदर भर रही है, उसके साथ अब आपको आगे बढ़ना है। और ईयर फ्रॉम नाउ, ये टाइम का कार्ड दिया है उन्होंने, दैट मीन्स को बताना चाहते हैं कि जो भी परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वहां तक आने में हो सकता है कि 1 साल आपको लग जाए। तो अगर कोई भी टावर मोमेंट, कोई भी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। ये जर्नी जो थोड़ा टफ होता है, बट उस जर्नी में आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। सो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है और नो नीड टू वरी का मैसेज है, बॉटम एनर्जी। तो यस, आपको किसी भी चीज की वरी नहीं करनी है। कोई भी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको सरेंडर करना है, यूनिवर्स को सरेंडर करिएगा और रिलीज करके आगे बढ़िएगा। मैं आज आपके लिए यौगिक कार्ड लेना चाहूंगी। देखते हैं यौगिक कार्ड में क्या मैसेज है डिवाइन के। मिस कोई तो है जो बहुत ही डीपली कनेक्टेड है अपने गॉड से, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका बहुत ज्यादा। सी मूलाधार चक्र, आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है। जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला कि आपका धरती से बहुत जुड़ाव है, बहुत ही ग्राउंडेड बहुत ज्यादा है आप। तो यस, आपका रूट चक्र, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग देख पा रही हूँ। तो या गाइस, आगे बढ़िए, जिनकी भी एनर्जी है कंफर्मेशन दीजिएगा और मैं चाहती हूँ कि आप इसमें बहुत आगे जाएं और जो अपॉर्चुनिटी एस ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई थी, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। यूनिवर्स ने वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए रखी है। तो यस, आपका रूट चक्रा बहुत ही हाई लेवल पे है, बहुत ही एक्टिव है। तो अदर चक्रास भी जो है वो आपके एक्टिव हो जाएंगे बहुत जल्द। अगर आप सेल्फ कनेक्ट करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, खुद से मेडिटेशन करते हैं, सेल्फ डिस्कवरी करते हैं, तो अदर चक्रास भी आपके अलाइंड बहुत जल्द हो जाएंगे। तो प्लीज उसको करिए, इसीलिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। और एस ऑफ वांड्स की एनर्जी भी यही कह रही है कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा है, एक नया पैशन है। तो उस नई ऊर्जा के साथ उस नई शुरुआत में एंटर करिए। सो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं, या प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए जिनकी भी एनर्जी आई है। तो क्या मैसेज है? योर जर्नी इज नाउ लीडिंग यू टुवर्ड्स योर सोलमेट। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके सोलमेट भी आ रहे हैं। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो सिंगल हैं, तो या आपके सोलमेट आपकी तरफ आ सकते हैं। तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं, उनको धन्यवाद कह सकते हैं। जो दिल कह रहा है वही सच है। तो आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे है, तो अपनी इंट्यूशंस की सुननी है। ओके, अपने दिल की सुननी है आपको गाइडेंस मिलेगा आपको इंट्यूशंस के थ्रू। तो उस गाइडेंस का आपको फॉलो करना है। अपने इंट्यूशंस को इग्नोर मत करिएगा, वो डिवाइन के मैसेज होते हैं। तो जो भी इस जर्नी में होते हैं, जो भी शुरुआत में एंटर कर जाते हैं, अगर ये मैसेज आया है तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए। और आपको बोला जा रहा है कि या इग्नोर नहीं करना है किसी बात को। अगर अचानक से मन में, दिल में कोई बात आती है, कभी भी आ सकती है, पूजा कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, एनी टाइम, कभी भी सडन से वो बात आ जाए किसी चीज को लेकर जो आपने कभी सोचा ही नहीं है, आपके माइंड में वो चीजें नहीं थी, पर सडन से वो चीजें आ जाती हैं, दैट मीन्स कि वो मैसेज है डिवाइन को। तो उसको लेकर आगे बढ़ना है
आपकी इंट्यूशन से एक डिवाइन मैसेज है, उसकी सुनिए सी। जस्ट अभी हम कन्वर्सेशन कर रहे थे इस बात को लेकर और ये मैसेज मेरे हाथ में था, तो या आपको इग्नोर नहीं करना है। जो भी आपके मन में दिमाग में जो बातें आती हैं वो एक डिवाइन मैसेज होता है। सडन से वो चीजें ऐसे ही नहीं आती गाइज, वो एक डिवाइन मैसेज होता है जो आपको दिया जाता है ताकि आप उसको आगे लेके बढ़ें। ओके, तो एक तरह का C11 तो मैनिफेस्ट वाइजली, जो आप सोचेंगे वही चीजें आपकी लाइफ में रियल हो जाएंगी। तो मुझे यहाँ पे 111 दिखा था और ये 111 देकर उन्होंने कंफर्मेशन दिया है। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्टेशन रियल हो जाएंगे। तो सोच समझकर चीजों को मैनिफेस्ट करिएगा, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिएगा। और 111 न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है। तो या रिलीज का भी कार्ड आया था, एस ऑफ वंस की एनर्जी आई थी, 111 की एनर्जी। तो डेफिनेटली इट्स 1000% कन्फर्मेशन कि आपकी न्यू जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। उस न्यू जर्नी में आने के लिए आपका बहुत बहुत वेलकम। तो उस न्यू जर्नी को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। तो ये जो भी न्यू बिगनिंग है ना आपका, ये सोल पर्पस है आपका, उस सोल पर्पस को आपको पूरा करना है। तो इस मिशन में आगे बढ़िए और पूरा करिए। देखते हैं आपका मैसेज। लाइट ऑलवेज विन। तो लाइट हमेशा विन करता है, चाहे कितना भी कोई बुझाने की कोशिश करे, कितना भी अंधकार डाले, बट स्टिल लाइट ही जीतता है। एनी अदर मैसेज प्लीज इन दिस मैसेज। दे कांट डिकोड यू सो दे कॉल यू टू मच। कोई ऐसी एनर्जी हो सकता है कि आपके अराउंड हो बट आपकी एनर्जी को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज क्योंकि आप एक चूजन वन बन चुके हैं और आप एक नई शुरुआत में एंटर कर चुके हैं। वो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ चुकी है। तो कोई भी एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती, आपकी एनर्जी को भेद नहीं सकते हो। ओके, आपको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है एंजल्स का, डिवाइन का। तो हो सकता है कि आप 144 भी दिखता होगा आपको, 369 दिख सकते हैं आपको। ये दो नंबर एक लाइट वर्कर को दिखता है। तो अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये मैसेज 100% आपके लिए है। 111 दिख सकता है आपको, आपको 222 दिख सकते हैं। आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है। तो ये सारे नंबर्स आपको 777 भी दिख सकते हैं कभी कभी बीच बीच में। तो या ये सब नंबर्स अगर आपको दिखते हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। 919 तो सोल, आपके सोल को अब अपग्रेड किया जा रहा है क्योंकि आप एक नई शुरुआत में एंटर कर चुके हैं। आपकी जर्नी जो है अलग जा चुकी है, आपकी जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी बन चुकी है। तो यह क्योंकि आपका एक हायर मिशन है और उस मिशन की ओर आपको कॉल किया जा रहा है, इसीलिए आपके सोल को और ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं डिवाइन। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि सेल्फ डिस्कवरी करिए, मेडिटेशन करिए। ओके, सो मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी आपके लिए। देखते हैं क्या मैसेज है। गॉड सॉ एवरी टीयर, नाउ कम्स द डिवाइन रिवॉर्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई और ये मैसेज यूनिवर्स ने दिए हैं। तो आपके हर आंसुओं को, आपकी हर सच्चाई को, आपकी हर ईमानदारी को देखा है यूनिवर्स ने और उन सब को देखकर अब वो चाहते हैं कि उसका रिवॉर्ड अब आपको मिले। तो यस, अब चीजें जो हैं आपकी लाइफ में आना शुरू हो रही हैं। तो यस, पॉजिटिव रहिएगा और उस पास की चीजों में मत जाइएगा जो आपको दुख देता है, जो आपको दर्द देता है। तो उस सब चीजों को आपको रिलीज करना है, पीछे छोड़ना है, उस नई अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। तो देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है। वॉल योर पाथ विद पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। पता नहीं क्यों ये मैसेज में पढ़ रही हूँ और मुझे ये 555 का कार्ड ना मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको लेना चाहूंगी। शायद यूनिवर्स ये मैसेज मुझे देना चाहते हैं। चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अ मेजर लाइफ चेंजेस कमिंग। सी, ये डेफिनेटली ये मैसेज वो देना चाहते थे, तभी मुझे कार्ड जो है ना, ये ऊपर का ये नंबर दिख रहा था कार्ड्स में। तो ये मैसेज आपके लिए है गाइस। आपके लाइफ में कोई मेजर चेंजेस आ रहा है, कोई बड़ा परिवर्तन उस नई शुरुआत के लिए। तो इस 555 को आपको क्लेम करना है, यूनिवर्स को संकेत भेजना है, उनको थैंक यू बोलना है कि आपको इन सब चीजों से क्लियर कर दिया है, आपके मिशन को क्लियर किया है ताकि आप आगे बढ़ें। और यस, बोला जा रहा है कि अपने वर्ड्स को हमेशा फर्म करके रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज मत करिएगा, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है क्योंकि पेशेंस चाहिए इस जर्नी में, पेशेंस बहुत जरूरी है। तो लूज मत करिएगा अपने पेशेंस को, धीरे 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 चीजें बिल्कुल आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा बीच बीच में कि चीजें सही नहीं हो रही, कभी कभी चीजें बहुत टूटेंगी, आप टूटेंगे, रोएंगे, बहुत कुछ होगा, बट उससे आप और ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप एक योद्धा बनकर खड़े हों, आप योद्धा बनकर उठें। जो भी आपने 444 चल रहा है तो यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। आपके फाउंडेशन को यूनिवर्स इतना स्ट्रांग कर देंगे ना कि उसको कोई हिला नहीं पाएगा, कुछ नहीं कोई कर पाएगा। तो यस, इसीलिए चाहते हैं कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए आप और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएं। जो भी पास्ट में हुए आपके साथ उससे आप टूटे नहीं, उससे ज्यादा आप और स्ट्रांग बने। तो या अपने पेशेंस को बनाइएगा और कॉन्फिडेंस को भी बना कर रखिएगा।
और ये जो भी मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इसको आपको क्लेम करना है। ओके, यस, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं और आपके लाइट को पूरी दुनिया को जरूरत है। तो यस, यू आर अ लाइट वर्कर। आपका बहुत बड़ा मिशन है इस धरती पे। तो गाइस, आप जो कोई भी हैं, जिनकी भी एनर्जी है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और यस, आई वांट कि आप उस जर्नी में आगे बढ़ें। बिल्कुल नहीं घबराना है। चीजें होती हैं, थोड़ी डरावनी भी होती हैं, उतार चढ़ाव भी आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आपके अंदर चेंजेस आएंगे। तो उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना है आपको, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। और आपका रूट चक्रा ऐसे भी उन्होंने स्ट्रांग कर दिया है, तो बाकी चक्रास को आपको अलाइन करना है। जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब ध्यान करेंगे, तो वो सारे चक्रास भी आपके धीरे धीरे अलाइंड हो जाएंगे। तो ये ऐसे भी आपका थर्ड आई चक्रा मैं बहुत एक्टिव देख पा रही हूँ। साइकिक हैं आप, बहुत बड़े साइकिक हैं, तो अपने इनर गाइडेंस को आपको इग्नोर नहीं करना है। बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, मेरी एनर्जी कह रही है कि उस इनर आवाज को दबाइएगा नहीं, वो आपका डिवाइन मैसेज होगा, उस मैसेज को लेकर आगे बढ़िएगा। तो ये माँ रक्षा काली ने जो आपको ब्लेस की है ना प्रोटेक्शन के लिए, तो आई थिंक इस जर्नी में प्रोटेक्शन की बहुत नीड होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एनर्जी होती है जो आपको अटैक करने की कोशिश करती है, आप पे हावी होती है, आपको रोकने की कोशिश करती है। तो ये उससे घबराना नहीं है। माँ रक्षा काली जो है आपके साथ है, उनका प्रोटेक्शन आपके साथ है। तो उनको याद करिएगा जब भी कुछ ऐसी एनर्जी आप फील करेंगे, तो यस, सारी एनर्जी चली जाएगी, छू मंतर हो जाएगी। तो या गाइज, ये थी एनर्जी। मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।